हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल की पोयम नंबर फर्स्ट, अ फोटोग्राफ, जिसके पोइट हैं शर्ली टुल्सन। शर्ली टुल्सन का जन्म 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था। वो एक फेमस पोइट, टीचर और राइटर, एडिटर रहीं। इनकी जो फर्स्ट बुक थी 1960 में पब्लिश हुई और इनका जो देहांत 23 सितंबर 2018 में हुआ। प्रेजेंट पोएम जो है अ फोटोग्राफ, ये काफ़ी हार्ट टचिंग और इमोशनल पोएम है। इस पोएम में पोइट अपनी माँ को श्रद्धांजलि देती हैं। एक फ़ोटो है जो इनकी माँ की बचपन की है, जब वो 12 इयर्स की थी। अपने कज़िन बैटी और डॉली के साथ समुद्र किनारे घूमने जाती हैं। साथ में उनके चाचा जी हैं, वो उनकी फ़ोटो खींचते हैं। तो इस फ़ोटो के माध्यम से पुरानी स्मृतियों को दिखाया गया है। और इस पोएम में 3 स्टैन्ज़ा हैं। तीनों स्टैन्ज़ा में 3 अलग-अलग अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। फर्स्ट स्टैन्ज़ा में जो पोइट की माँ हैं, 12 इयर्स की हैं, बचपन की फीलिंग्स बताई गई हैं। सेकंड स्टैन्ज़ा में जब पोइट की माँ बड़ी हैं, मैरिड लाइफ है, उस समय की फीलिंग्स बताई गई हैं। लास्ट के स्टैन्ज़ा में जो पोइट शर्ली टुल्सन हैं, उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है उस समय, तो वो फ़ोटो को देख कर के अपनी माँ को याद करती हैं। तो पोएम काफ़ी हार्ट टचिंग और इमोशनल है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so. पोइट कहती हैं, द कार्डबोर्ड मीन्स द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड, यानी एक दफ्ती पर चिपका हुआ एक फोटो। ये जो कार्डबोर्ड है सोच दिखाता है मी मुझे हाउ इट वाज, ये कैसा था। व्हेन द टू गर्ल, दो लड़कियां, कजिन्स, यानी जो पोइट हैं उनकी जो माँ है, माँ की जो चचेरी बहनें हैं दो, बेंट पैडलिंग, पैडलिंग मीन्स समुद्र में तैरने गई। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ही मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़े हुए थी क्योंकि माँ बड़ी थी। एंड सी द बिग गर्ल, जो बड़ी लड़की थी इनमें, सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 वर्ष की थी। पोइट की माँ की बचपन की फोटो है जब वो 12 वर्ष की थी, तो अपनी दो चचेरी बहनों के साथ समुद्र के किनारे घूमने जाती हैं। तो दोनों छोटी बहनों के एक एक हाथ पकड़े हुए हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, और तीनों ही शांत खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं, अपने हाथों से अपने बालों को हटा रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और उनके चाचा जी साथ में हैं जो कैमरा लिए हुए हैं, यानी वो फोटो खींच रहे हैं। तो तीनों बहनें, बीच में पोइट की माँ हैं जो बड़ी हैं, 12 ईयर की हैं, और दोनों जो कजिन्स हैं वो छोटी हैं, दोनों के बगल में खड़ी हुई हैं और फोटो देने के लिए शांत खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं, अपने हाथों से बालों को हटा रही हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स, उस समय मेरी माँ का चेहरा बड़ा सुंदर था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, पोइट कहती हैं कि जब मेरे जन्म से पहले, यानी उस कवित्री की जो माँ थी वो स्वयं ही क्या थी, उस समय 12 ईयर की थी, छोटी थी, तो काफी सुंदर थी वो। तो उस समय की बात हो रही है। एंड द सी, और जो समुद्र, विच appears टू हैव चेंज्ड लेस, और समुद्र जो बहुत कम परिवर्तित हुआ है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और उनके उन नश्वर पैरों को धो रहा,
धो रहा था। अब इस स्टेंजा में उनके बचपन के बारे में बताया गया है। पोइटेस जो हैं उनकी माँ के बचपन के बारे में बताया गया है। अब इसमें देखिए सेकंड स्टेंजा में अब कुछ सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 वर्ष बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, मेरी जो माँ है जब 12 ईयर्स की थी, अब बाद में जब 20-30 ईयर्स बाद जब वो देखती फोटो को तो हंसती हैं, हंसा करती थी फोटो को देख करके। क्या कहती थी? सी देखो बैटी एंड डॉली, देखो बैटी और डॉली को देखो। बैटी और डॉली कौन है? इनकी कजिन है। सी वुड से, वो कहा करती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो उन्होंने हमें किस प्रकार से तैयार किया था बीच के लिए, समुद्र के किनारे जाने के लिए, समुद्र किनारे जाने के लिए किस प्रकार से हमें तैयार किया था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, जो सी हॉलीडे हैं, छुट्टियां हैं जो, वो क्या थी? मेरी जो माँ की क्या थी? पास्ट थी। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी क्या है? अब पास्ट हो गई है क्योंकि माँ का देहांत हो चुका है। बोथ राय विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, पोइट कहती हैं कि जो दोनों ही राय, दोनों ही इन्होंने क्या किया है? निराशा देखी है। विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी अतीत में हुई हानि से दोनों ही क्या हैं? परेशान, परेशान नहीं, और संघर्ष करके उससे निकलने का प्रयास भी किया। थर्ड स्टेंजा में देखिए, थर्ड स्टेंजा में अब पोइट काफी सैड हैं, अपसेट हैं, क्योंकि माँ नहीं है और माँ को याद कर रही है वो। क्या कहती हैं? नाउ सी हैज बीन डेड, अब मेरी माँ जो नहीं है, डेड, उनकी मृत्यु हो गई है। नियरली एज मैनी ईयर्स, उतने वर्ष उनकी मृत्यु हो गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, जितनी वह उस फोटो में थी, यानी जब फोटो में वो 12 वर्ष की थी और अब उनकी मृत्यु को 12 वर्ष बीत चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, अब परिस्थिति यह है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब कहने के लिए कोई कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंसेस, और उनकी जो खामोशी मुझे खामोश कर देती है, या उनकी शांति मुझे शांत कर देती है। इस प्रकार से लास्ट थर्ड स्टेंजा में पोइट काफी अपसेट है। तो ये आपकी पोएम है, इसकी हिंदी को अच्छे समझें। थैंक यू।